सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी आरोह भाग से कविता 4 पढ़ेंगे, वे आँखें। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पाठ्यक्रम से कविता 3 यानी पथिक को हटा दिया गया है, इसलिए हम पथिक कविता नहीं पढ़ेंगे। उसके आगे जो कविता 4 है जिसका शीर्षक है वे आँखें, हम इसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको कवि परिचय के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ कि वे आँखें कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जो मूल नाम था वो गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म सन 1900 कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं छात्रों इस प्रकार है: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इन्हें सम्मान इस तरह से मिला: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। आगे मैं आपको इनके बारे में जानकारी देते हुए बताना चाहती हूँ कि ये छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ यानी जैसे पिलर होता है उसी की तरह सुमित्रानंद पंत प्रकृति के चित्रे कवि हैं। प्रकृति के बारे में इन्होंने अपने काव्यांश में भी लिखा है, तो इन्हें छायावाद का स्तंभ कहा है, जो कि प्रकृति के चित्रे मानी निराले कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया था कि हिंदी कविता यानी कि काव्यांश शैली में जब भी किसी ने लेखन किया तो उसमें पंत जी ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से प्रकृति के बारे में लिखा है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग यानी कि संबंधों का यानी कवि प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में इन्होंने अपने लेखन में लिखा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उसके बाद ये स्वतंत्र लेखन करते रहे, अर्थात स्वतंत्रता के बारे में लिखते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है, अर्थात इन्होंने किसी चीज को एक निश्चित सीमा में नहीं बांधा। इन्होंने अपनी कविताओं में समय समय पर बदलाव भी किया है। शुरुआती दौर में इन्होंने छायावाद कविताएं लिखी, जैसे मैंने कहा प्रकृति आदि। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था, तो इन्होंने इसके बारे में लिखा। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। उसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया कि पंत जी ने खाली कविता में ही नहीं, काव्यांश में ही रचना नहीं की, अपितु काव्यांश के साथ साथ उन्होंने कहानी यानी गद्य शैली में भी रचनाएं की। नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया कि लेखन के साथ साथ इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे, ये उनकी विशेषता है कि वो भाषा के प्रति बहुत सचेत रहते थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई उसे पंत चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया
कि जैसे भाषाएं अलग अलग हैं, अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है। तो उस समय विवाद चल रहा था ब्रज भाषा और खड़ी बोली को लेकर। तो उन्होंने खड़ी बोली का समर्थन किया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया, लिखा उन्होंने। अब मैं आपको वे आंखें के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। किस दौर की? प्रगतिशील दौर की। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार करा गया है। अर्थात जब इस कविता के अंदर उस समय विकास, जो हमारा देश का विकास हो रहा था, उसको जो विरोध किया या अवधारणाएं, जो गलत धारणाएं थी, उन धारणाओं पर इन्होंने गहरा प्रभाव डालते हुए अपनी कविता में लिखा है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। किसान जो अन्नदाता है, हमें अन्न प्रदान करता है, तो कवि कहते हैं कि किसान के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, किसान के साथ जो अनदेखी हो रही है, उसको देखकर कवि का हृदय उन्हें कचोटने लगता है और वो अपनी कलम से किसान की जो दुख का, यानी कि जो किसान का दुख है, उसको प्रकट कर रहे हैं। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्माण हस्तक्षेप नहीं किया। कि इतना हम तो चले, पहले तो हमारा भारत क्या था? गुलाम था, तो अंग्रेज अत्याचार करते थे। वो कह रहे हैं कि स्वाधीन भारत में भी किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो लगातार हो रहा है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है कि किसानों के साथ एक के बाद एक किस तरह से शोषण हो रहा है। उनकी परत दर परत, अर्थात कि उनकी व्यथा को ये कविता निरंतर खोलती चली जाती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत कर रही है। अर्थात जो पाठकगण हैं उनके समक्ष यह कविता समाज की वर्गीय चेतना का प्रारूप प्रस्तुत कर रही है। तो कवि ने इस प्रकार इस कविता को दर्शाया है। अब हम इस कविता की व्याख्या या से प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा।